गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं अरावली प्रदेश। आपने सेकेंड ईयर में जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसमें भी अरावली प्रदेश आता है और आपकी जो 5वीं इकाई है उसमें भी अरावली प्रदेश रीजन्स के रूप में आया है। दोनों प्रश्नों में जो डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट यूनिट में जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उसमें अरावली प्रदेश की भौतिक व्याख्या देंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ है, वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, क्लाइमेट कैसा है। जबकि 5वीं यूनिट में जो प्रश्न आता है अरावली प्रदेश अरावली रीजन्स, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक स्वरूप, दूसरा है आर्थिक स्वरूप। प्राकृतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो फिजिकल जो है इसमें मुख्य रूप से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इन अरावलियों में तीनों श्रेणियों की व्याख्या करते समय हम इन 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे। पहला जलवायु, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ टेम्परेचर कितना रहता है, वायुदाब कितना है और वर्षा क्या होती है। दूसरा जो हम इस पर ध्यान देंगे अरावली की वनस्पति की अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति व्यापक मात्रा में मिलती है, लेकिन राजस्थान में वनों की कटाई होने के कारण यहाँ वनस्पति की कमी है। सिर्फ सिरोही क्षेत्र में, माउंट आबू क्षेत्र में वनों की प्रधानता है। और तीसरा मृदा की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मृदा की अलग अलग क्वालिटी देखने को मिलती है। अरावली क्षेत्र में लाल लोमी मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी मिलती है, तो आप इन क्षेत्रों को दिखाएंगे। दूसरा जो इसका आधार वर्गीकरण हम देंगे आर्थिक स्वरूप। इकोनॉमिक पैटर्न में पहला कृषि की अगर हम बात करें तो राजस्थान में पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कृषि यहाँ हमारे पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक होती है। लेकिन अरावली प्रदेश में भी लगभग 44% इसका जो 100 में से 44% पार्ट पे कृषि कार्य किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो दक्षिणी भाग जहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पास में माही डैम है, माही बजाज सागर परियोजना है, इसे पांगड़ की गंगा भी कहते हैं, और इस क्षेत्र में यहाँ सर्वाधिक कृषि की जाती है। इसके अलावा जो दूसरा इसका प्रमुख आधार है खनिज संसाधन की अगर हम बात करें तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अजायब घर कहने का मुख्य कारण यह है राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, संगमरमर, इसके अलावा सीसा, चांदी, जस्ता, ये तीनों एक साथ मिलते हैं। और सीसा, चांदी, जस्ता में हमारा एकाधिकार है। ये खनिजों का अजायब घर है और खनिज संसाधनों के आधार पर अलग अलग हमारे यहाँ पे उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों के विकास की अगर हम बात करें तो रामपुरा, आगुचा, इन माइंस में, इसके अलावा खेतड़ी जहाँ तांबे की खानें हैं, और सूती वस्त्र उद्योग जो कि मुख्य रूप से पहली हमारी मिल कृष्णा मिल ब्यावर में लगी थी। वर्तमान समय में जो फेमस मिल है उमेद मिल पाली डिस्ट्रिक्ट में है, और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो सीमेंट 2 तरह का है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों। जेके व्हाइट चित्तौड़गढ़, खारिया गंगा, ये मुख्य रूप से सीमेंट के कारखाने क्षेत्र है। आर्थिक प्रारूप में अगला बिंदु आता है परिवहन की अगर हम बात करें तो राजस्थान जल परिवहन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमेशा नित्यवादी नदियां नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से सड़क परिवहन मुख्य है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्टेशन और रेलवे, ये दोनों मुख्य रूप से विकसित हुए हैं। वायु परिवहन का धीरे धीरे विकास हो रहा है। और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या क्योंकि अरावली प्रदेश है तो पश्चिमी मरुस्थल की अपेक्षा यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है, और धीरे धीरे जनसंख्या का यहाँ इस क्षेत्र में इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। और मुख्य रूप से अरावली के इस क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो जयपुर का कुछ भाग, सीकर और अलवर, ये क्षेत्र आते हैं। थैंक यू।